दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। किसी शायर की लिखी हुई ये लाइन आज प्रासंगिक है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की कोई उम्र नहीं होती, खास तौर पर तब जब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कोई एकजुट होता है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन का दी एंड हो गया है। क्या इंडी गठबंधन की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? उमर अब्दुल्ला बोले इसे खत्म कर दो। उमर अब्दुल्ला ने और क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। ममता अखिलेश ने भी छोड़ा हाथ का साथ, ये भी आपको बताऊंगा। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडी गठबंधन का देश में अब क्या अस्तित्व बचा, ये भी आपको जानना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान मंचों पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो खिंचाने के पीछे क्या मकसद था, इन सभी दलों के दिल भी मिले या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो, हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। मतलब बड़े भारी होते हैं साहब, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस की पार्टियां ही अब इसे खत्म करने का मन बना रहे हैं। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच जारी घमासान पर अब उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर यह गठबंधन संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी इस गठबंधन के ना नेतृत्व है, ना ही एजेंडा और ना ही इसको लेकर कोई स्पष्टता है। भाई, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा थी। दोनों ने साथ मिलकर दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के ही घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेतृत्व या एजेंडा के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है भाई, और अगर विपक्षी गुट का गठन पिछले साल संसदीय चुनाव के लिए किया गया था तो उसे जरूर अब खत्म ही कर देना चाहिए बॉस, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। दिल्ली चुनाव पर जम्मू कश्मीर के सीएम ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए। आप और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दोनों पार्टियां दिल्ली में चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी भी कर रही हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अब्दुल्ला ने कहा दिल्ली में क्या चल रहा है इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, हमारा दिल्ली चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन की कोई समय सीमा नहीं थी, इंडिया गठबंधन की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। इसी वजह से नेतृत्व, एजेंडा या हमारे अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला साफ है। अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे अब खत्म ही कर देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के शब्द सुन रहे हैं आप। उन्होंने 2024 के चुनावों के बाद इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर स्पष्टता की कमी पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा यह बदकिस्मती की बात है कि इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक ही नहीं हुई। नेतृत्व कौन करेगा, एजेंडा क्या होगा, गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, इन मुद्दों पर अब कोई चर्चा ही नहीं होती बॉस। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि हम एकजुट रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की सपा ने, समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निरंतर समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा सपा उसका साथ देगी, और दिल्ली में कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है और ना ही कांग्रेस के पास भाजपा को हराने की क्षमता है। ऐसे में हमारा दल आम आदमी पार्टी को ही समर्थन देगा और उनके साथ मंच भी साझा करेगा। लीजिए, ये अखिलेश ने दिया झटका। इंडी गठबंधन के ही एक और साथी तेजस्वी यादव ने भी अब इसके अस्तित्व पर सवाल उठाए। बिहार की यात्रा पर निकले राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है
कि ये पहले ही तय था कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, आगे देखा जाएगा कि चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं। बक्सर के सभा कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के दौरान यह तय हो गया था कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि यह तय नहीं है, आगे देखा जाएगा। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में हम साथ साथ हैं। दरअसल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में इंडिया गठबंधन कई खंड में बटा हुआ नजर आ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी का तो कहना है कि जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से निकल गए थे, ये गठबंधन तभी मृत प्राय हो गया था। अब तो इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। इसके पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, ये आपको जानना चाहिए, ये बहुत ही इसके पूरे गठबंधन पर जो अभी रार चल रही है, ये शुरू कहाँ से हुई है, ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की बात कर चुके हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल कह दिया था। साथ ही माकन ने कहा था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी भाई। अब याद आ रहा है और अब समझ में आ रहा है। अजय माकन के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काफी हो हल्ला भी किया था। तब केजरीवाल ने इंडी गठबंधन के बाकी दलों से गुहार की थी कि कांग्रेस को इंडी ब्लॉक से बाहर किया जाए। अब बताइए, 2-3 सांसदों वाली पार्टी 99 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन से बाहर करवा रही है, ये चल रहा है। आने वाले दिनों में यानी इसी साल दिल्ली के अलावा बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तब तक इंडिया अलायंस का अस्तित्व क्या बचेगा। हालांकि तेजस्वी यादव तो कह ही चुके हैं कि ये इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। इसका मतलब हो सकता है हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उसके बाद राजद भी बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। बहरहाल ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है और इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपको यदि हमारा ये शो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।